अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईटी एकेडमी। स्टूडेंट्स, अब तो आप लोगों के स्कूल्स भी ओपन हो चुके हैं। आज 16 या 17 अगस्त है शायद। आप लोगों ने या पेपर्स की तैयारी करनी है। सबसे पहले तो बच्चों को खुशी होती है स्कूल जाने की। काफ़ी बच्चों को नहीं भी होती, ज़्यादातर बच्चों को होती है क्योंकि वो स्कूल में जाके अपने फ्रेंड्स से मिलते हैं, रोज़ का हल्ला गुल्ला करते हैं, मस्ती मजाक पढ़ना। ये एक इंजॉइनिंग वाला टाइम होता है। इस स्कूल वाले टाइम को आप लोग इंजॉय किया करें। जब आप लोग बाद में बड़े हो जाओगे फिर आप लोग याद करोगे इस टाइम को कि वाकई ये टाइम जो है वो बहुत अच्छा था। अभी आप लोग जो है ये समझते होगे हाय हमें स्कूल जाना होता है, पढ़ना होता है। तो स्टूडेंट्स, आप लोग इस चीज़ को फील ना किया करें। जब आप फील करना शुरू कर देते हैं तो आप लोगों को वो चीज़ जो है मुश्किल लगने लग जाती है। तो हर चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर आप एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ हमने ये करना है तो फिर ठीक है, आप लोगों को कोई भी मुश्किल नहीं लगेगी। ठीक है, एक्सेप्ट करना बहुत बड़ी चीज़ होती है। आप लोग एक्सेप्ट करें हाँ मैंने ये करना है, ठीक है आप लोग कर लेते हैं। जब आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि मैंने नहीं करना और फिर आपको वो मजबूरन करना पड़ता है तो वो आपके लिए बहुत मुश्किल है। तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, ऑक्सफोर्ड का न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स ग्रेड 6 का हमने चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया हुआ था। एक्सरसाइज बी के हमने क्वेश्चन नंबर 1 भी कर लिया था, 2 भी कर लिया था, 3 भी कर लिया था। आज हम क्या करेंगे, जो बाकी के पेंडिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 हम वो करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, ये तीनों जो हैं वो हमारे पास फिगर वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, पैरेललोग्राम और ट्रेपीजियम से रिलेटेड। कल मैंने आप लोगों को बता दिया था पैरेललोग्राम के बारे में और ट्रेपीजियम के बारे में। ठीक है, वैसे तो क्वेश्चन में ऑलरेडी लिखा ही होता है कि ये पैरेललोग्राम है, ये ट्रेपीजियम है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, आप लोगों को एक बात कहना चाहूँगी, आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखना है, प्रॉपरली सुनना है, समझना है। और जो बच्चे वीडियो देखते हैं वो काइंडली कमेंट किया करें, चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर देखें, मैं क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ने लगी हूँ। यू हैव टू लिसन केयरफुली एंड अटेंटिवली। क्वेश्चन नंबर 4 में देखा, द फिगर शोज अ पैरेललोग्राम। अब ये फिगर हमें क्या बता रही है कि मैं एक पैरेललोग्राम हूँ और मेरा क्या नाम है, PQRS। ठीक है, पैरेललोग्राम का क्या नाम है, PQRS। वेयर QR की लेंथ जो है वो कितनी है, 10 मीटर। अब वो कह रहे हैं Q और R की लेंथ कितनी है, 10 मीटर। S और T जो है वो है 8 मीटर। S और U जो है 11.2 मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ PQ। ठीक है, हमने किसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है, P और Q की। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ का पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड जो होती हैं, पैरेलल साइड जो होती हैं, उनकी लेंथ जो है वो इक्वल होती है। अब देखें, ये आपके पास क्या है, उन्होंने हमें एक साइड दी हुई है P और Q और R की, जो कि कितनी है, 10 मीटर। और ये इसकी अपोजिट साइड कौन सी है, पैरेलल साइड P और S। जब ये 10 मीटर है तो ये भी आपके पास क्या हो जाएगी, ये 10 मीटर हो जाएगी। ठीक है, ये इसकी पैरेलल साइड है। अब देखिए, अब आपके पास यहाँ पर जो रेड लाइन डॉटेड नज़र आ रही हैं वो दो नज़र आ रही है। मीन्स इसमें आपके पास क्या है, दो हाइट बताई हुई हैं। एक S और T हाइट है 8 मीटर और एक S और U हाइट है 12 मीटर। ठीक है, हमने क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द लेंथ PQ। अब P और Q की लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखें इसी तरह की एक बिल्कुल एग्जाम्पल आप लोगों के बुक में गिवन है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, आप लोगों को वहाँ से क्लियरली समझ आ जाएगी। जैसे बुक वालों ने सॉल्व किया हुआ है हम भी एग्जैक्टली वैसे ही करेंगे। अब देखें, यहाँ पर उन्होंने आपको क्या बताया हुआ है, एक देखिए ये 9 सेंटीमीटर P और S जो है 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर QT और RS। अब देखिए इन्होंने ये क्या किया, हमें बताया हुआ है सारी चीज़ें बिल्कुल एग्जैक्टली वही है। इसमें आपके पास दो हाइट हैं। अब आपने यहाँ पर क्या करे हैं, वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड आउट करने हैं बेस और हाइट से रिलेटेड। ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करना है हमने। अब यहाँ पर भी वो आपसे क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ QT। हमने कि यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, Q और T की लेंथ फाइंड आउट करें। यहाँ पर हमने क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पर हमने फाइंड आउट करना है किसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है, P और Q की। किसकी, P और Q की लेंथ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, और अब आप लोग यहाँ पर देखिए, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या है, PQ और QT। यहाँ पर क्या है, PQ और QT।
खैर आप लोगों को यहाँ से समझेंगे और मैं डबल समझाऊंगी, आप लोगों को मुश्किल लगेगा, मैं आप लोगों को अपने तरीके से ही समझाती हूँ। हमने किसकी साइड फाइंड आउट करनी है, पी और क्यू, यानी कि ये वाली जो नीचे वाली साइड है वो हमने फाइंड आउट करनी है, ये वाली साइड जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है पी और क्यू की। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, ये वाली साइड पी और आर जो है वो इसके पैरेलल है, तो ये दोनों इक्वल होगी, तो ये भी आपके पास क्या होगी, इक्वल है 10 मीटर के। ठीक है, अब देखिए, अब हमें ये भी पता होना चाहिए उन्होंने हमें दो हाइट दी है। कितनी हाइट? एक हाइट ये है और एक हाइट ये है। ठीक है, अब जोन सी हाइट है ना, ये हाइट है, देखिए दोनों हाइट है, और दोनों हाइटों के यहाँ पर ये देखिए ये एक जो है 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है, ये आपको स्क्वायर बॉक्स नज़र आ रहा है, ये दोनों क्या है 90 डिग्री के एंगल। अब यहाँ पर 90 डिग्री के एंगल के नीचे वाली जो लाइन होगी वो इसकी क्या होगी, बेस। अब एस टी की बेस क्या है, पी क्यू है। ठीक है, और एस यू की बेस क्या है, क्यू आर है। तो हमने क्या करना है, इसका एरिया निकाल लेंगे पहले। जब हम इसका एरिया निकालेंगे तो हमारे पास इसकी जो लेंथ है वो खुद ब खुद आ जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, किस तरह करेंगे, क्यू आर को, ये हमारे पास बेस है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे एस और यू के साथ। ठीक है, एस टी को आपने मल्टीप्लाई करना है पी क्यू के साथ। ये इस वाली हाइट की ये बेस है और इस वाले हाइट की ये बेस है। ठीक है, तो चलिए इसको सोल्व करते हैं जैसे बुक वालों ने सोल्व किया हुआ है। ठीक है, ओके है यहाँ तक। अब देखें पी क्यू, ये पी और क्यू ये क्या है, बेस का काम कर रहे हैं। किसकी बेस है, एस और टी के, क्योंकि यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगी पी क्यू मल्टीप्लाई बाय एस टी इज़ इक्वल टू, क्योंकि वो कह रहे हैं कि पैरेललोग्राम में एरिया जो है अब वो सेम रहता है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है कि एरिया जो है वो सेम रहता है, एस टी है। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, क्यू आर को मल्टीप्लाई करेंगे एस यू के साथ। ठीक है, फिर हमारे पास इन दोनों का क्या है, एरिया आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब पी क्यू आपके पास नहीं है, हमें नहीं पता, पी क्यू मल्टीप्लाई बाय एस टी कितना है, 8 मीटर इज़ इक्वल टू, क्यू आर आपके पास कितना है 10 मल्टीप्लाई बाय एस यू आपके पास कितना है 11.2 मीटर, 11.2। अब आपने इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देना है, 11.2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 के साथ, 0 0 0 मल्टीप्लाई 1 2 ज़ा 2 1 1 1 0 2 1 1 112 जो है वो इसका आंसर आ गया। ठीक है, इज़ इक्वल टू 112 मीटर। ठीक है, और यहाँ पर क्या है आपके पास, पी क्यू मल्टीप्लाई बाय 8 मीटर। अब पी क्यू जो है 8 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर 8 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। पी क्यू इज इक्वल टू 112 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, डिवाइडेड बाय 8। तो 112 को 8 से डिवाइड करेंगे, 8 1 ज़ार 8, 11 में से 8 निकाल देंगे 3, ऊपर से उतारेंगे 2, 32, 8 4 ज़ार 32। तो हमारे पास पी क्यू की साइड जो है वो कितनी आ गई है, 14 मीटर जो है वो हमारे पास इसकी आ गई है साइड, जो कि हमने फाइंड आउट करनी थी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैंने ये जो सॉल्यूशन किया है अकॉर्डिंग टू बुक किया है। मैंने आप लोगों को बुक का तरीका दिखाया है कि बुक वालों ने ऐसे किया, तो मैंने भी इसको ऐसे ही सॉल्व किया है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, ये देखिए आप लोग यहाँ पर हमने इसको कैसे किया है, जैसे उन लोगों ने किया हुआ था हम लोगों ने भी बिल्कुल ऐसे ही किया है। ठीक है, क्लियर आप लोगों को यहाँ तक? ऐसे ही आप लोगों ने करना था और आप लोगों ने इसको कर दिया है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हम कैसे निकालते हैं, बेस को और हाइट को मल्टीप्लाई करके। तो ये हमारे पास क्यू आर बेस थी, एस यू हाइट थी, इसमें पी क्यू बेस थी और एस टी हाइट थी। तो दोनों के जो है एरिया बराबर थे, तो इसलिए हमने इसको ऐसे कैलकुलेट कर दिया। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो हम कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोग देख सकते हैं, द एरिया शोज अ ट्रेपीजियम। अब यहाँ पर किस चीज़ की बात की जा रही है बताएं मुझे, ट्रेपीजियम की बात की जा रही है। ये ट्रेपीजियम है, कौन सा है, ए बी सी डी, वेयर ए और बी की लेंथ कितनी है 35.5, बी सी 18 है,
CD 20 है और AD है 16 सेंटीमीटर और C जो है वो 15 सेंटीमीटर, यानी कि जो रेड लाइन से डॉटेड नज़र आ रही है ये इसकी हाइट है। हमने क्या फाइंड आउट करना है, इसका एरिया फाइंड आउट करना है और इसका पैरामीटर फाइंड आउट करना है, किसका, ट्रेपीजियम का। और ट्रेपीजियम का एरिया और पैरामीटर फाइंड आउट करने के लिए हमें उन्होंने फार्मूला भी दिया हुआ है। ये इसका पैरामीटर का फार्मूला और ये इसकी हाइट का फार्मूला है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप लोगों को गिवन है। तो सबसे पहले हम इसका एरिया फाइंड आउट करते हैं। किसका हमने फाइंड आउट करना है, ट्रेपीजियम का एरिया। ठीक है, किसका एरिया। तो इस एरिया का आपके पास क्या फार्मूला है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू 1/2 इंटू ए प्लस बी और एच। ए और बी का मतलब है इसकी पैरेलल साइड्स। ठीक है, ए और बी का क्या मतलब है, पैरेलल साइड। अब यहाँ पर आपके पास 4 साइड हैं, आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये दोनों जो है इनमें से पैरेलल साइड कौन सी है। तो स्टूडेंट्स, पैरेलल साइड्स वो होती हैं जिनको आप जितना भी बढ़ाओ, आगे आगे करते जाओ। देखो, अगर मैं इसको आगे आगे करती जाऊँगी और इसको आगे आगे करते जाऊँगी, ये आपस में टच नहीं करेंगी। ठीक है, आपस में टच नहीं करेंगी ये वाली लाइन। और ट्रेपीजियम में पैरेलल साइड ऐसे पहचानी जाती है कि एक साइड छोटी होती है और दूसरी साइड जो है वो बड़ी होती है। ठीक है, तो ये 15 सेंटीमीटर है, वो इसकी क्या है, ये इसकी हाइट है। ठीक है, ये साइड, ये पैरेलल साइड 1 है और ये पैरेलल साइड 2 है। एक साइड छोटी और एक साइड बड़ी जो है वो ट्रेपीजियम में पैरेलल साइड होती हैं, ये आपने हमेशा याद रखना है। तो मैं इसमें क्या करती हूँ, वैल्यूज़ पुट करती हूँ 1/2। ए क्या है आपके पास, इसको आप ए कंसीडर कर लें और इसको हम कह देंगे बी। ठीक है, क्योंकि ये दोनों क्या हैं आपके पास पैरेलल साइड है। तो क्या हो जाएगा, 35.5 सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर। इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना हाइट के साथ, जो कि क्या है 15 है। ठीक है, हमारे पास ये क्या है 15 है। अब इसमें आप ऐड करोगे 1/2, 35.5 में 20 सेंटीमीटर जो है वो ऐड कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा 55.5 बन जाएगा, 55.5 सेंटीमीटर। और यहाँ पर आपके पास आ गया 15। अब आप इसको क्या करेंगे, 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 55.5 को 15 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर 5 5 ज़ा 25, 5 2 कैरी, 5 5 ज़ा 25 और 2 27, 7 2 कैरी, 5 5 ज़ा 25 और 2 27, मल्टीप्लाई 1 5 ज़ा 5, 5 और 5। ठीक है, ये मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ, आप लोगों को करना तो आता ही है। 5 7 5 12 2, 1 कैरी, 7 5 12 और 1 13, 1 कैरी और ये बन गया 8 और यहाँ पर 8 32.5 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा, इज इक्वल टू 1/2 इंटू 8 32.5। अब इसका मतलब जो है 8 32.5 डिवाइड हो रहा है किससे के साथ, 2 के साथ। आपने इसको क्या करना है, डिवाइड कर देना है। यहाँ पर मैं करूँगी 8 32.5 को किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। 2 4 ज़ार 8 हो जाएंगे। ठीक है, अब 3 मैंने नीचे उतारा, 2 1 ज़ार 2 हो जाएगा, 3 - 2 1, ऊपर से उतारेंगे 2 12, 2 6 ज़ार हो जाएंगे 12, पॉइंट चला जाएगा ऊपर, 5 आ गया नीचे। ठीक है, 2 2 ज़ार हो जाएंगे यहाँ पर 4, 5 - 4 1, ऊपर से आप उतारेंगे 0। ठीक है, और 2 5 ज़ार हो जाएंगे आपके पास 10। ठीक है, तो आंसर आपके पास आ गया 416.25। एरिया इज इक्वल टू 416.25 सेंटीमीटर। ठीक है, स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि 15 के साथ भी सेंटीमीटर ये आपस में मल्टीप्लाई हुए हैं। ठीक है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाता है। क्लियर है यहाँ तक। एरिया हमने फाइंड आउट कर लिया। अब एरिया तो हो गया, अब पैरामीटर जो है वो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, पैरामीटर ऑफ ट्रेपीजियम। ठीक है, तो हमने क्या करना है, सारी साइड जो है उनको ऐड कर देंगे। कैसे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी, सारी साइड्स ऐड कर देंगे। ए बी आपके पास है 35.5 सेंटीमीटर, बी सी आपके पास है 18 सेंटीमीटर और सी डी है 20 सेंटीमीटर और ए डी है आपके पास 16 सेंटीमीटर। ठीक है, प्लस 16 सेंटीमीटर। अब इनको सबको ऐड कर देंगे। देखिए 35.5 सेंटीमीटर प्लस 18 सेंटीमीटर प्लस 20 में
066 2 और 1 3 36 सेंटीमीटर। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, 8 और 6 14 बन गए 4, 1 कैरी 3 1 4 और 1 5 54 सेंटीमीटर। अब इसमें आपने 35.5 सेंटीमीटर को ऐड कर देना। इन दोनों को ऐड करेंगे, साइड पर आप लोग ऐड कर दें 35.5 और 54.5 ऐसे आ जाएगा, 5 4 9 और 5 3 8 89.5 सेंटीमीटर जो है वो इसका आ जाएगा आंसर। ये आपके पास क्या आया है, पैरामीटर आया है। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया, पैरामीटर। और ये हमारे पास इसका क्या आया था, एरिया आया था। ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। सिर्फ आप लोगों ने जो है वो पैरेलल साइड जो है वो देखनी है, आपने फिगर को गौर से देखना है और उसमें वैल्यूज़ पुट कर देनी है और क्वेश्चन जो है वो आप लोगों का सोल्व हो जाएगा। इसमें कोई भी मुश्किल बात नहीं है। सिर्फ फिगर वाला जो क्वेश्चन है वो देखने में मुश्किल लगता है लेकिन करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से वो चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 6 में है द फिगर शोज अ ट्रैपीजियम। एक ट्रैपीजियम बता रहे हैं यहाँ पर। हम किसको सोल्व करेंगे, ट्रैपीजियम को। उसका क्या नाम है, PQRS, PQRS, वेयर PQ इज इक्वल टू 12 मीटर। PQ किसके इक्वल है, 12 मीटर के इक्वल है। PS जो है वो किसके इक्वल है, 13 मीटर के। PT जो कि हाइट है वो क्या है, 10 मीटर है। एंड द एरिया एंड पैरामीटर ऑफ ट्रैपीजियम आर 150 मीटर स्क्वायर एंड 54.7 मीटर। अब उन्होंने हमें क्या दिया है, एरिया भी बता दिया ट्रैपीजियम का, ये मीटर स्क्वायर है इसका मतलब ये एरिया है, और ये खाली मीटर है तो इसका मतलब ये पैरामीटर है। फाइंड द लेंथ। अब हमने क्या करनी है, दो लेंथ जो है वो फाइंड आउट करनी है, PQ और RS। ठीक है, PQ और RS। अब आप लोग फिगर को जो है गौर से देखें। हमारे पास जो है इसमें पैरेलल साइड्स कौन सी हैं, पैरेलल साइड जो हैं वो हमारे पास एक छोटी होती है और एक बड़ी होती है। इसका मतलब PQ और RS जो है वो दोनों पैरेलल साइड है, ये एक छोटी है और एक ये बड़ी है। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास ये हाइट भी गिवन है P और T जो कि कितनी है, 10 मीटर। अब देखें ये यहाँ पर जो है ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और इसके साथ जो सी लाइन है वो क्या है, S और R। मतलब आपने इसका एरिया फाइंड आउट करना है। हम इसका क्या करेंगे, एरिया, हमने एरिया तो उन्होंने हमें गिवन है, इस एरिया की मदद से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, R और S की लेंथ फाइंड आउट करेंगे। क्या फाइंड आउट करेंगे, R और S की लेंथ फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो यही वही वाली चीज़ हमने यहाँ पर लिखी हुई है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेंथ किसकी फाइंड आउट करेंगे, जो हमारे पास फर्स्ट वाला है RS। ठीक है, हमने फाइंड आउट क्या करना है, RS की लेंथ जो है वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, किसकी लेंथ फाइंड आउट करेंगे, R की और S की। उन्होंने हमें R और P और T क्या हमारे पास हाइट है, P और T जो है वो क्या है, 10 मीटर, जो कि आपके पास क्या है, हाइट है। ठीक है, और हमने हमारे पास एरिया जो है वो उन्होंने हमें बताया हुआ है कितना, 150 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आप लोग देखें यहाँ पर आपके पास ये एक जो है वो स्क्वायर बॉक्स बना, मतलब 90 डिग्री का एंगल है और ये हाइट है, तो इसका मतलब RS जो है वो आपके पास बेस है। ठीक है, तो एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं ट्रैपीजियम का, बताएं। ट्रैपीजियम का हम एरिया फाइंड आउट करते हैं, एरिया इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, A प्लस बी की जगह आपके पास क्या होती है, साइड्स होती हैं। A और B का मतलब है साइड्स आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कितनी साइड्स हैं, एक RS है और एक PQ है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगी RS प्लस P और Q मल्टीप्लाई बाई H। H आपके पास यहाँ पर कितना है, यहाँ पर मैं सिर्फ H ही लिख दूँगी, 1 डिवाइडेड बाई 2। RS हमने फाइंड आउट करना है, ये मैं ऐसे ही लिख दूँगी, प्लस PQ जो है वो आपके पास कितना है, 12 मीटर। ठीक है, PQ हमारे पास कितना है, 12 मीटर, यहाँ पर 12 आ जाएगा और हाइट हमारे पास कितनी है, 10 मीटर की। ठीक है, अब ये जो 2 है वो 10 के साथ हम कट कर देंगे, तो 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो यहाँ पर 150 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 5 को R के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 RS बन जाएगा, इज इक्वल टू 5 12 5 ज़ा 60 प्लस
60 मीटर जो है वो हमारे पास यहाँ बन जाएगा। अब आपने क्या करना है, 60 जो है वो इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस कर देंगे, 150 माइनस 60, ठीक है। अब देखिए ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई, तो ये भी स्क्वायर बन गया, 150 मीटर स्क्वायर माइनस 60 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 5RS, 5RS। अब इसमें से माइनस करेंगे, 90 मीटर स्क्वायर बन जाएगा इज इक्वल टू 5RS। अब 5 इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 5 मीटर, ठीक जो है वो इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड इज इक्वल टू RS, ठीक है। तो 90 को जो आपने क्या करना है, 5 से डिवाइड कर देना, 5 1 ज़र 5, 4 आएगा 0, 5 8 ज़र 40, यानी कि RS जो साइड आई है वो हमारे पास क्या आई है, 18 मीटर आई है इसकी साइड, और पीछे बुक में भी इसकी साइड का आंसर यही है, ठीक है। तो हमारे पास जो RS है वो कितनी आई है, 18 मीटर। तो यहाँ पर आप लोग इसको लिख सकते हो, R और S कितनी है, 18 मीटर। अगर आप इसका एरिया निकालेंगे इसमें 18 पुट करके तो भी आपके पास आंसर 150 मीटर स्क्वायर ही आएगा। तो हमने इस फार्मूले के ज़रिए दो साइडें थी हमारे पास पैरेलल साइड्स, एक PQ और एक ST। पैरेलल साइड कैसे पता चलता है, एक छोटी होती है ट्रेपीजियम में और एक बड़ी होती है। तो ये हमारे पास जो है वो इसकी साइड आ गई RS। अब दूसरा हमने क्या फाइंड आउट करना है, Q और R हमने क्या फाइंड आउट करना है, ये वाली लेंथ Q और R। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, पैरामीटर यूज़ करेंगे। क्यों, क्योंकि उन्होंने हमें पैरामीटर बता दिया कितना है, 54.7 मीटर, ठीक है। तो पैरामीटर ऑफ ट्रेपीजियम, पैरामीटर ऑफ ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम किसके इक्वल है, सारी लेंथ जो है उनका सम है। तो आप क्या करोगे, इन सबको ऐड कर देंगे। कैसे ऐड कर देंगे, SP, ठीक है, SP प्लस QPQ, SP और PQ प्लस QR प्लस RS, इन सारी साइडियाँ वो आपने ऐड कर देना है। SP जो है वो हमारे पास यहाँ पर देखिए SP कितनी थी, 13 थी, 13 मीटर। PQ आपके पास कितनी थी, 12 मीटर, यहाँ पर आपके पास 12 मीटर आ जाएगी, प्लस QR जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है, वो ऐसा ही रहेगा, इज इक्वल टू RS जो है वो हमने निकाल लिया, वो कितनी है, 18 मीटर, ठीक है, प्लस 18 मीटर। ये किसके इक्वल है, पैरामीटर ऑफ ट्रेपीजियम। तो उन्होंने हमें पैरामीटर कितना बताया था, 54.7 मीटर, ठीक है। तो क्या करेंगे, 54.7 मीटर इज इक्वल टू, इन सबको ऐड कर देंगे, 3 और 2 5, 1 और 1 2, 25 मीटर प्लस 18 मीटर प्लस QR, ठीक है। इनको ऐड कर देंगे, 54.7 मीटर इज इक्वल टू 8 और 5 13, 3 1 कैरी, 2 और 1 3 और 1 4, 43 मीटर प्लस QR। अब 54.7 मीटर में से 43 मीटर को माइनस कर देंगे तो हमारे पास QR की जो है वो साइड आ जाएगी। इसमें आप यहाँ पर माइनस कर देंगे, 54.7 में से क्या कर देना है, 43 को माइनस कर देंगे, 0.7 ऐसे ही आ जाएगा, इधर से लेंगे कैरी, 14 में से 3 निकाल देंगे, कितना बनेगा, 14 में से तो 3 निकाल नहीं सकते, 4 - 3 1, 5 - 4 1, 11.7 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। QR इज़ इक्वल टू 11.7 मीटर। पीछे से आंसर देख के मैं बताती हूँ कि वाकई में ये सही आया है या नहीं आया। तो हमारे पास QR है वो 11.7 मीटर ही है, ठीक है। तो हमने दोनों साइडें जो हैं वो किस तरह फाइंड आउट की हैं, वो हमें पहले हमने गौर से देखा है फिगर को, फिर हमें पता चला है ये जो RS जो है वो एक बेस की तरह काम कर रही है। तो मतलब ये इसकी क्या है, बेस है ना, एक साइड है, इसमें आपके पास ये क्या है, साइड है। तो हमने एरिया के थ्रू ये फाइंड आउट किया क्योंकि यहाँ पर ये हाइट आ रही थी, ओके। और फिर हमने सारी साइड्स का सम किया और हमें क्या पता चल गया, QR की लेंथ, क्योंकि हमें एक पैरामीटर गिवन था। अगर हमें पैरामीटर गिवन नहीं होता तो हम इसकी वैल्यू जो है QR की लेंथ फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। अगर नहीं भी आई तो ट्राई अगेन, क्योंकि पहली दफ़ा में हर एक को समझ आना मुश्किल होता है, दोबारा समझेंगे तो समझ आ जाएगी। क्योंकि
जो है कुछ चीज़ें जो है पहली दफ़ा ऐसे ही दिमाग से गुजर जाती हैं। बास टाइम आप लोग अटेंटिव होकर समझ रहे होते हो, बास टाइम आप ऐसे ही समझ रहे होते हो ऊपर ऊपर से। जब आप ऊपर ऊपर से समझते हैं तो हमें समझ नहीं आती। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने इसको पसंद किया होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर किया करें अपने फ्रेंड के साथ। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।